सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। प्यारो, हम लोग एक बहुत ही सुंदर, दिल को छूने वाला एक गहरा वचन को पढ़े हैं। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ में बहुत सारे उपदेश दिए। उन उपदेश में से ये एक बहुत खास उपदेश दिए। प्रभु ने बोला, तुम सुन चुका है कि पूर्व लोगों से कहा गया था कि जब तुम शपथ खाओगे तो उसको पूरी करना, तुम झूठा शपथ नहीं खाना। अगर हम लोग लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय और 12 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि यहूदी लोग परमेश्वर के नाम से शपथ खाता था। आइए हम लोग पढ़ेंगे। तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र न ठहराना, मैं यहोवा हूँ। प्यारो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस्राएली लोग परमेश्वर के नाम से शपथ खाता था। जब कुछ ऐसी बातें होता था जिसको जोर देने के लिए कि वो बात सच है, उसको पूरा करेंगे, तो वो क्या करता था, किसी आदमी का नहीं, कोई जगह का नहीं, वो क्या करता था, परमेश्वर का शपथ खाता था। मैं परमेश्वर यहोवा का नाम से ये शपथ खाता हूँ, और वो बात को वो पक्का करता था, चाहे वो बात में दम हो या ना हो, लेकिन वो क्या करता था कि परमेश्वर का नाम लेता था। परमेश्वर ऊपर से देखते थे कि ये लोग सब झूठी शपथ खाता है, बहाना करता है। जब उसको देखता है कि न कर पाता हूं, तो क्या करता है कि वो शपथ खा करके वो दिखाता है कि ये बात सच है। प्यारो, परमेश्वर ऐसे झूठी शपथ से, जिसका कोई नींव नहीं है, परमेश्वर घृणा करने लगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम शपथ नहीं खाना, क्योंकि तुम शपथ खा के मेरे नाम को अपमान करते हो, अपवित्र करते हो। प्यारो, आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो क्या करते हैं, कसम खाते हैं। मैं आसमान का कसम खाता हूँ, मैं इस पेड़ का कसम खाता हूँ, मैं इस जानवर का कसम खाता हूँ, मैं अपना पिताजी का कसम खाता हूँ, मैं अपने देवता का कसम खाता हूँ, मैं अपना बेटा बेटी का कसम खाता हूँ। क्यों? ताकि वो बात वो दिखाना चाह रहा है, साबित करना चाह रहा है कि वो सही है और उसमें दम है। परमेश्वर ने मना किया। यीशु मसीह वही शिक्षा दिया। पूर्व काल के लोगों से तुमने सुना था, कहा गया था कि झूठी शपथ नहीं खाना। वो लोग झूठी शपथ खाते थे। इतना ही नहीं, अगर हम लोग गिनती उसका 30 अध्याय और कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो वहां भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से वो लोग शपथ खाते थे। फिर मूसा ने इस्राएली गोत्रों के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा, यहोवा ने यह आज्ञा दी है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने या अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह अपना वचन ना टाले, जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। यार, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इस्राएली लोग क्या करते थे, शपथ खाते थे। तो परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम्हारा मुंह से निकला है उसको पूरा करे, उसमें वो चूक ना करे, उसमें वो बहानाबाजी ना करे। परमेश्वर ने एक बहुत ही खरा आज्ञा दिया, एक ठोस आज्ञा दिया। प्रभु यीशु मसीह वही बात को यहाँ पर देखते हैं, मत्ती उसका 5 अध्याय में प्रभु उठाते हैं कि तुमने सुना है, कहा गया था कि तुम शपथ नहीं खाना, झूठी शपथ नहीं खाना, कि ये बात में बहुत दम है। आज मसीह लोग भी, बहुत सारे लोग भी इसी प्रकार का जीवन है। आज बहुत सारे मसीह लोग भी शपथ खाते हैं। प्रभु मना किया, शपथ नहीं खाना। हम लोग आगे पढ़ते हैं, शपथ के बारे में प्रभु ने क्या कहा, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना। हम 33 वचन में पढ़ते हैं कि तुम शपथ झूठी नहीं खाना। ऐसा लोगों को कहा गया था उस शपथ को पूरा करना। यहूदी लोग शपथ खाते थे और उसको पूरा नहीं करते थे। हम लोग गिनती का पुस्तक में देखते हैं, जो भी पुरुष परमेश्वर के सामने शपथ खाया है, वादा किया है, वाचा बांधने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ देने के लिए, उसको वो पूरा करे। जब मुंह से निकला है उसको अधूरा ना छोड़े, शपथ खा के ना छोड़ दे। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को थोड़ा और आगे लेके गया। प्रभु ने बोला, तुम कभी भी शपथ नहीं खाना, क्योंकि लोग शपथ खाते हैं और पूरा नहीं करते हैं। उनका शपथ झूठी होता है, उनका कसम खाना झूठा होता है, परमेश्वर से वादा करना झूठा होता है। वो परमेश्वर को अपमान करते हैं, परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं। प्यारो, हम और आप जो विश्वासी सुन रहे हैं,
कभी भी शपथ मत खाइए, प्रभु का शपथ नहीं खाना। फिर उसको दोहराया प्रभु ने, हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, और ना धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। कि मैं स्वर्ग का कसम खाता हूं, तुम स्वर्ग का भी कसम नहीं खाना। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर रहता है, वहां परमेश्वर का सिंहासन है, वहां परमेश्वर की महिमा होता है। तुम धरती का भी शपथ नहीं खाना, क्योंकि प्रभु वहां पर पैर रखता है। कि मैं इस दुनिया का कसम खाता हूं, अगर ऐसा है तो दुनिया खत्म हो जाए, अगर ऐसा है तो दुनिया मिट जाए। प्यारो, ये झूठा कसम, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, तुम कभी नहीं खाना। फिर उन्होंने कहा तुम यरूशलेम का भी शपथ नहीं खाना, जहां परमेश्वर निवास करता था, परमेश्वर के लोग रहते थे, परमेश्वर का मंदिर था वहां पर। परमेश्वर ने कहा तुम यरूशलेम का शपथ भी नहीं खाना, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। इतना ही नहीं, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं तो प्रभु ने ऐसा भी कहा, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। जरा सोच के देखिए, शपथ के बारे में प्रभु ने कितना गहराई से शिक्षा दिया। तुम स्वर्ग की कसम नहीं खाना, तुम पृथ्वी की कसम नहीं खाना, इस दुनिया का कसम नहीं खाना, क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, धरती पर उसका पैर रहता है, वो पांव का चौकी है वहां। तुम यरूशलेम का शपथ नहीं खाना, क्योंकि वो महाराजा का नगर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, वहां मंदिर है। इतना ही नहीं, तुम अपने सिर का भी शपथ नहीं खाना, कि मैं अपने आप का कसम खा के कहता हूं। बहुत सारे लोग, मैं थोड़ा देर पहले बताए कि बहुत सारे अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, कुछ जानवरों पर, कुछ जगह पर शपथ खाते हैं। प्रभु ने मना किया, शपथ नहीं खाना, क्योंकि तुम अपने सिर का एक बाल को काला भी नहीं कर सकता है, सादा भी नहीं कर सकता है, इसलिए तुम शपथ नहीं खाना। तो क्या करना है? प्रभु ने एक बहुत अच्छा शिक्षा दिया, जो आखिरी 37 वचन में पढ़ते हैं। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। प्यारो, कितना सुंदर बात प्रभु ने बोला। कसम खाने का कोई जरूरत नहीं। आप कभी कसम खा रहे हैं प्यारो, तो छोड़ दीजिए। हमारा और आपका बोली चाली हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। अगर हम कर सकते हैं तो हाँ बोले, अगर नहीं कर सकते हैं तो ना बोले। ये ना कि हम कसम खा करके उस बात को जोड़ दें कि मैं करूंगा या करूंगी या करेंगे। ऐसा झूठा वादा हम परमेश्वर के सामने ना करें। हमारी बोली चाली हाँ की हाँ हो। अगर मैं दे सकता हूं तो हाँ बोले, नहीं दे सकता हूं तो ना बोले। हाँ, ये बोलने के लिए दम चाहिए, इसको सुनने वाले के लिए भी दम चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ना बोल दिया है तो उसको सुनना है उस बात को। प्यारो, हम और आप कई बार बहाना वाली बात करते हैं ताकि उनको बुरा ना लग जाए। एक बात को सीख लीजिए प्यारो, हमारा बोली हाँ की हाँ होना है। हो सकता है हमारा पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, हमें से कुछ मांगने आए या हमें कुछ ऐसे बातें हो, हम खरा खरी बोलने वाले हो। हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ। प्यारो, ये बात हमें सीखना है। प्रभु ने आगे बोला कि इससे ज्यादा कुछ भी होता है वो बुराई से होता है, पाप होता है, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं होता है। विश्वासी का बातों में ओजन होना चाहिए। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है दुनिया में। हमारा बोली हाँ होना है, हमारा बोली ना होना है। प्यारो, अगर हम याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो याकूब ने इस बात को दोहराया। आइए हम लोग पढ़ेंगे। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग ना ठहरो। कितना बड़ा बात हम लोग देखते हैं जो याकूब ने लिखा। हे प्रिय भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात दुनिया में यह है कि कभी भी शपथ नहीं खाना। तुम्हारा बोली हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, ताकि तुम दंड ना पाओ। प्यारो, हमारा बोली से हमें दंड मिलेगा। मैंने क्या बोला और पूरा नहीं किया, उस बोली में कितना दम था, कितना झूठ था, क्या सच्चाई था या नहीं था, प्रभु हमें पूछेंगे। हमारा बातों में ओजन होना चाहिए। आज विश्वासी के बातों में ओजन नहीं होता है। बोलते हैं मैं कलीसिया जाऊंगा, फिर फोन कीजिएगा तो बोलेगा नहीं आएंगे। बोलता है मैं बाइबल पढ़ूंगा, लेकिन वो कभी नहीं पढ़ता है। वो प्रभु के लिए कुछ देने का वादा करता है, लेकिन कभी निभाता नहीं। प्यारो, सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो एक दिन इस बात के द्वारा आपको दंड मिलेगा। एक दिन प्रभु न्याय करेंगे। क्योंकि हम मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं प्यारो कि जो निकम्मी बातें, जिसमें दम नहीं था, झूठ था, बहाना था, प्रभु ने कहा एक दिन उसका लेखा देना पड़ेगा। तुम अपनी ही बातों के द्वारा निर्दोष, अपने ही बातों के द्वारा दोषी ठहराए जाओगे। प्यारो, हमारा बात बहुत सोच समझ के करने का है, नहीं तो हम दंड पा सकते हैं।
प्रभु ने कहा कि कोई भी निकम्मी बातें तुम्हारे मुंह से नहीं निकले। और हम इफिसियों का पत्री में पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं कि तुम्हारी बातें उन्नति के विषय में हो। आइए हम लोग पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पौलुस ने बताया कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों को उन्नति हो। प्यारो, हमारे बातों से लोग गिर सकते हैं, हमारी बातों से लोग प्रभु में बढ़ सकते हैं। हमारी बातों में दम होना चाहिए। हाँ, कसम हम बातों से ही खाते हैं। प्रभु ने बोला तुम शपथ नहीं खाना, तुम्हारा बातचीत हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो। इससे अधिक होता है तो बुराई से होता है। पर हमें अपने आप को झांक के देखना है कि मेरे बातों में क्या दम है, मैं जो बोलता हूं उसको पूरा करता हूं या मैं बहाना करता हूं। एक बार हमें सोचने का जरूरत है। आज बहुत सारे लोग बहानाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। प्यारो, हमें और आपको बच के रहना है। हमें एक ऐसा खर्रा वचन बोलना है, एक ऐसे बातें निकालना है जो हाँ या ना सोच समझ के हमें करना है। दुनिया में बहुत ही ये दो बातें बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम अगर इसमें चूक करते हैं, याकूब ने बोला कि अगर इसमें से तुम चूक करोगे तो तुम्हें दंड उठाना पड़ेगा। प्रभु ने बोला तुम शपथ नहीं खाना, तुम झूठ नहीं बोलना, बहानाबाजी वाली बातें नहीं करना, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ या नहीं की नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आशीष पा सकते हैं, गलत किए तो हम दंड पा सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, हमारा बोली चाली एकदम प्रभु को ग्रहण योग्य हो। हम सोच समझ के बोले, हर लोगों का बीच में एक जैसा बोली, एक जैसा भाषा आप रखिए। ये नहीं कि मैं कलीसिया जाता हूं तो वहां पर एक अलग बात है मेरा, मैं बाहर निकलता हूं तो वहां मैं ऐसे बोल सकता हूं। प्यारो, ऐसा नहीं, दोनों जगह में बराबर होना चाहिए, क्योंकि प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है, प्रभु सब लिख के रख रहा है। प्रभु एक दिन आपका न्याय करेगा। प्रभु ऊपर से सब बातों को देखता है, वो आपकी बातों को तोलता है, आपके जीवन को तोलता है। आप कितना वजनदार विश्वासी है, आप कितना खराब विश्वासी है, आप कितना निपुण विश्वासी है, आप कितना वजनदार व्यक्ति है। इस बात से पता लगता है कि आपकी बातों में क्या दम है। कोई भी बहन सुन रहे हैं, कोई भी भाई सुन रहे हैं, कोई लोग अपने आप कितना वजन है, आपको आपके बातों से पता चलेगा। यार, परमेश्वर आपको तोलता है, आपकी बातों से आपको तोलता है कि आप कितना मजबूत हैं, कितना वजनदार है। आइए हम एक ऐसा विश्वासी बने, हमारी बातों में दम हो, हम हाँ की हाँ बोले, नहीं की नहीं। प्रभु हम सबको सहायता करे। बहुत सारे बातें हैं, आप खुद मनन कीजिए, खुद भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुनने के लिए बहुत बहुत